बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th में थे एक्सरसाइज 1.2, इसका हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट 7। ठीक है, शुरू के जो पार्ट्स हैं उसमें कुछ ख़ास काम नहीं है, तो इसीलिए हम इसका पार्ट 7 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, शुरू के पार्ट्स बहुत आसान हैं, तो उनको उम्मीद करता हूँ कि आप अगर देखेंगे तो आपको ख़ुद भी सवालात समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सवालात हैं मैं आप लोगों को वही हल करवा रहा हूँ। तो देखिए, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर एक गिवन है 3 - 2 आयोटा, दूसरा है 2 - 3 आयोटा। फिर हमसे कहा जा रहा है देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ठीक है, a प्लस आयोटा भी कह दें या बी आयोटा कह दें। दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है z1 इंटू Z2 के ऊपर बार है डिवाइड बाय z1 के ऊपर बार है। ठीक है, तो पहले हम इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। z1 किसके बराबर है हमारे पास 3 - 2 आयोटा के। ठीक है, इसी तरह Z2 हमारे पास किसके बराबर है 2 - 3 आयोटा के, और इसके ऊपर क्या है बार मौजूद है तो बार लगा दिया। डिवाइड में हमारे पास Z1 है 3 - 2 आयोटा, और इसके ऊपर भी बार मौजूद है तो हमने बार लगा दिया। अब बार आप जानते हैं किसके बराबर होता है माइनस के साइन के, तो बीच वाली वैल्यू के ऊपर पड़ जाते हैं। 3 - 2 आयोटा वैसे ही रहेगा। यहाँ से 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बार को ख़त्म करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा 3 आयोटा, डिवाइड में है 3, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, फिर बचेगा हमारे पास 2 आयोटा। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो करवा देते हैं मल्टीप्लाई। 3 × 2 = 6, प्लस 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 3 × 3 = 9 आयोटा हो जाएगा। फिर माइनस का 2 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 × 3 = 6 आयोटा। जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास है 3 + 2 आयोटा। 3 + 2 आयोटा अपनी जगह पर है। ठीक है, अब यहाँ पर है 6 प्लस के 9 आयोटा में से माइनस का 4 आयोटा जाएगा तो बचेगा प्लस का 5 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर। हम जानते हैं किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने लगा दिया -1। डिवाइड में है मेरे पास 3 + 2 आयोटा, 6 + 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 6 × 1 = 6, और डिवाइड में क्या है 3 + 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं। 6 और 6 कितना हो जाता है 12, प्लस का फिर आ जाएगा 5 आयोटा, डिवाइड में है मेरे पास 3 + 2 आयोटा। ठीक है, 3 है और फिर क्या है प्लस का 2 आयोटा है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो हम क्या कर देते हैं, देखें इसके डिनोमिनेटर से इसको एक मरतबा मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से एक मरतबा मल्टीप्लाई और एक मरतबा डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ काफ़ी जगह तो यहीं पे लिख देते हैं 12 + 5 आयोटा अपनी जगह पर है। डिवाइड में क्या है हमारे पास 3 + 2 आयोटा। ठीक है, एक मरतबा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 + 2 आयोटा का 3 - 2 आयोटा। इसी तरह यहाँ भी क्या आएगा 3 - 2 आयोटा। एक मरतबा मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, एक मरतबा डिवाइड, तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 12 × 3 = कितना होता है 36, प्लस माइनस माइनस 12 × 2 = कितना होता है 24, और साथ में आ जाएगा आयोटा, प्लस 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 5 × 3 = कितना होता है 15, फिर आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 × 2 = 10, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में देखें तो a + b a - b फार्मूला बन रहा है, किसके बराबर होता है a² - b² के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक काम कर लिया, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रही होगी। ठीक है, तो देखिए 36 अपनी जगह पर है, -24 आयोटा में से प्लस का 15 आयोटा जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 9 आयोटा। ठीक है, -10 अपनी जगह पर है। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं किसके बराबर होता है -1 के। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, -2 के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा 4, आयोटा के ऊपर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। 36 अपनी जगह पर है, -9 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 10 × 1 = हो जाएगा 10, 9 अपनी जगह पर है, -4 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 36 और 10 प्लस हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा 46 -9 आयोटा, डिवाइड में है 9, माइनस माइनस प्लस, 4 × 1 = कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया है। अब ये आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, 46 -9 आयोटा वैसे ही रहेगा, 9 और 4 कितना हो जाता है 13। ठीक है, हमने ये करना था
कि रियल और इमेजिनरी नंबर को मतलब इस फॉर्म में लेकर आना था, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। तो 46 के साथ भी 13 डिवाइड हो रहा है, 46 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, प्लस दूसरी वैल्यू क्या है 9 आयोटा, इसके साथ भी क्या हो रहा है 13 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो दोनों के साथ हमने लिख दिया। 13 के टेबल में 46 आता है कि नहीं आता है, 13 3 39, 13 3 से 39 होता है, नहीं आता। तो बस ये हमारे पास रियल नंबर आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया इमेजिनरी नंबर आ गया। चाहे तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, चाहे तो यहीं पर आंसर लिख दें। इस पार्ट में हमारे पास 3 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है Z1 बार, फिर है Z2 और डिवाइड में है Z2 के ऊपर बार है। ठीक है, तो Z1 हमारे पास है 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, ऊपर हमारे पास यहाँ से बार है। Z2 हमारे पास क्या है 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, इसके ऊपर बार नहीं है तो लिहाजा हमने इसको ऐसे लिख दिया। फिर Z2 हमारे पास क्या है 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा और उसके ऊपर बार मौजूद है तो हमने बार लगा दिया। ठीक है, बार को ख़त्म करेंगे तो ये बीच वाले साइन से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 अपनी जगह पर है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बचेगा 2 आयोटा, यहाँ से मेरे पास है 2 - 3 आयोटा, डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 2 से कितना हो जाता है 6, प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, प्लस प्लस प्लस, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6 आयोटा। जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, डिवाइड में है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, 6 अपनी जगह पर रहेगा, -4 आयोटा में से -9 आयोटा में से प्लस का 4 आयोटा जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 5 आयोटा। माइनस की वैल्यू बड़ी है लिहाजा माइनस में आंसर है। फिर -6 है और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के और डिवाइड में मेरे पास है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब देखें 6 अपनी जगह पर है, -5 आयोटा भी अपनी जगह पर है, माइनस माइनस प्लस, 6 1 ज़ा 6, डिवाइड में है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, फिर माइनस का 5 आयोटा, डिवाइड में बचेगा 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब देखें मैं इसके कंजुगेट से इसको एक मरतबा डिनोमिनेटर के कंजुगेट से एक मरतबा मल्टीप्लाई और एक मरतबा डिवाइड क्यों करवा रहा हूँ। देखिए अगर 2 + 3 आयोटा इसके साथ अलग आएगा, इसके साथ अलग, तो मैं इनको अलग नहीं कर सकूँगा जब तक मेरे पास डिवाइड में एक वैल्यू बचनी चाहिए। जब एक वैल्यू बचेगी तभी मैं इनको अलग अलग करूँगा। मेरे पास रियल नंबर भी आ सकता है और इमेजनरी भी आ सकता है। तो इसीलिए जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो फिर हम इसको एक मरतबा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और एक मरतबा करवा देते हैं डिवाइड। तो 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 2 - 3 आयोटा और यहाँ भी आएगा 2 - 3 आयोटा। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 12 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 24, प्लस माइनस माइनस, 12 3 होता है 36 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 5 2 होता है 10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 5 3 होता है 15 आयोटा के आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ देखें a + b a - b फार्मूला बन रहा है, किसके बराबर होगा a² - b² के। चाहे तो फार्मूला लिख दें। ठीक है, मैं चूँकि डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं फार्मूला नहीं लगा रहा। 24 अपनी जगह पर है, माइनस का क्या आ जाएगा 36 आयोटा और माइनस का 10 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 46 आयोटा, फिर प्लस का 15 अपनी जगह पर है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, डिवाइड 2 के ऊपर स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, -3 के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो 9, आयोटा के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 24 - 46 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 15 1 ज़ा 15, डिवाइड में है 4 - 9, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, 24 में से जब 15 माइनस होगा तो क्या बचेगा 9, फिर माइनस का 46 आयोटा, डिवाइड में है 4 माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ा कितना हो जाता है 9। ठीक है, 9 - 46 आयोटा अपनी जगह पर है, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। अब डिवाइड में एक वैल्यू आ गई, इसको अलग अलग कर देते हैं। 9 के साथ भी आ जाएगा 13, -46 आयोटा के साथ भी आ जाएगा 13। तो ये रियल नंबर अलग हो गया, इमेजनरी अलग हो गया, यही हमें इसमें
करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया। अब पार्ट 7 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमने लिख दिए। ठीक है, Z1 हमारे पास क्या है, Z1 हमारे पास बराबर है 3 - 2 आयोटा के, 3 - 2 आयोटा, इसके ऊपर भी बार आ जाएगा। फिर Z2 है, दोनों के ऊपर बार है ना, अलग अलग करके डाल देते हैं। ठीक है, Z2 हमारे पास क्या है 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, इसके ऊपर भी बार आ जाएगा। और डिवाइड में हमारे पास है Z1, तो Z1 है 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब देखिए 3 अपनी जगह पर है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आपसे बचेगा 2 आयोटा। इसी तरह 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 आयोटा। डिवाइड में हमारे पास है 3 - 2 आयोटा। यहाँ तक हमने काम कर लिया। ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का 2 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 ज़ा कितना होता है 6, प्लस 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 3 3 ज़ा 9 आयोटा, प्लस 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 2 2 ज़ा 4 आयोटा, प्लस 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 2 3 ज़ा 6 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में है 3 - 2 आयोटा। ठीक है, अब हम जानते हैं, दूसरी तरफ सवाल लिख देते हैं। 6 अपनी जगह पर है। ठीक है, फिर आएगा माइनस का 4 आयोटा और माइनस का 9 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा कितना हो जाएगा, सॉरी, प्लस का 9 आयोटा प्लस का 4 आयोटा कितना हो जाएगा, प्लस का 13 आयोटा, प्लस का 13 आयोटा। फिर प्लस का 6 है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया माइनस का 1। ठीक है, डिवाइड में है 3 - 2 आयोटा, क्या है 3 - 2 आयोटा। यहाँ तक हमने काम कर लिया। 6 अपनी जगह पर है, प्लस का 13 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 6 1 ज़ा 6, डिवाइड में क्या है 3 - 2 आयोटा। यहाँ तक हमने काम कर लिया है। अब देखें, एक हमारे पास 6 प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या बच गया 13 आयोटा। डिवाइड में क्या है मेरे पास 3 - 2 आयोटा। ठीक है, अब एक मरतबा फिर से हमारे पास उस तरह की कंडीशन बन गई कि डिवाइड में हमारे पास 2 वैल्यूज़ है, डिवाइड में हमारे पास एक वैल्यू होनी चाहिए, तो इसको हम इसके कॉन्जुगेट से एक मरतबा मल्टीप्लाई करवा देते हैं और एक मरतबा डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो 3 प्लस आयोटा से एक मरतबा मल्टीप्लाई होगा, एक मरतबा डिवाइड। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 13 3 से कितना होता है 39 आयोटा। ठीक है, प्लस 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 13 आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 13 2 से कितना होता है 26 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। a - b, a + b किसके बराबर होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर के। ठीक है, आप जानते हैं मैं बार बार फार्मूला नहीं लिख रहा, आप डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें ये भी पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। चले लिख देते हैं अब की बार। 39 आयोटा प्लस 26 अपनी जगह पर है, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। डिवाइड में हमारे पास 3 का स्क्वायर होगा 9, -2 के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा 4, आयोटा के ऊपर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 39 आयोटा अपनी जगह पर है, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 9 - 4 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 39 आयोटा -26 डिवाइड 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 होता है। ठीक है, 39 आयोटा अपनी जगह पर है, माइनस का 26, 9 और 4 कितना हो जाता है 13। ठीक है, अब हमने 13 को दोनों से डिवाइड करना है, तो यहाँ लिख देते हैं 39 आयोटा डिवाइड में आ जाएगा 13 माइनस 26 डिवाइड बाई 13। ठीक है, 13 दोनों से डिवाइड हो रहा था तो दोनों के साथ डिवाइड की शक्ल में लिख दिया। अब देखिए 13 1 ज़ा 13 होता है, 13 2 ज़ा होता है 26, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा कितना होता है 39। ठीक है, चाहे तो 3 आयोटा -2 लिख दें, चाहे -2 और 3 आयोटा लिख दें। अब बुक के अकॉर्डिंग जो बुक में जिस तरह आंसर लिखा होगा उस तरह से लिख दें। रियल नंबर को अगर पहले लिखना है तो -2 लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं प्लस का 3 आयोटा। तो इस तरह से मेरे पास रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आ गया। पार्ट 7 के तीनों सवाल हमने सॉल्व कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बाकी सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको सवाल समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।